सन 2007 की बात है। बोरनडी, जो कि अपने सोजत रोड से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ बडेर की प्रतिष्ठा नवनिर्मित बडेर में करने का तय हुआ। एक दिन पहले शोभा यात्रा थी। मैं वहाँ करीब शाम 5 बजे पहुँचा। जब निकल रहा था तो मुझे घोड़ा दिखा। उस समय शोभा यात्रा घोड़े पर ही होती थी। घोड़ी कुछ नई टाइप की बछेरी हो वैसी मुझे लगी, पर मैंने कहा अपन मजबूत आदमी है, बैठ जाएंगे आराम से। पोशाक वगैरह पहनी, घोड़ी पर बैठे। घोड़ी थोड़ी सी यूँ चमकी, 2 आगे आदमी पकड़े हुए थे। जैसे ही सामने से माता कोटवाड़ा की स्त्री टीका करने आई और घोड़ी एकदम चमक के पीछे सरकी। जिन लोगों ने लगाम पकड़ रखी थी उनसे हाथ छूट गए और हल्के से हल्के भी, इसको कहते हैं असंभव, 100 फुट से ज़्यादा पीछे गई होगी। पीछे अपनी कार टोयोटा खड़ी थी, उसके जाके टक्कर खाई और पड़ी नीचे। पीछे की तरफ से पांव मुड़ गए, फिर खड़ी हुई, फिर पूरी खड़ी नहीं हो पाई, साइड में गिरी। मैं सवार था, मैं भी गिरा नीचे। और नीचे गिरा तब पाया कि घुटने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। शायद लेफ्ट पांव करीब करीब आधा इंच इधर सरक गया था। मैंने कट करके सही किया। घोड़े का तो समाप्त किया। अपन लाल और सफ़ेद कपड़े पर चल के शोभा यात्रा का कार्यक्रम पूरा किया। रात में कुएं पर ही रुके थे। घुटने में दर्द हुआ, फ़ोन किया, डॉक्टर को बुलवाया, गोलियां दी। सुबह 9 बजे प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा संपन्न करते वक्त दर्द ज़्यादा बढ़ गया। प्रतिष्ठा करीब 2 बजे समाप्त हुई। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। उदयपुर के डॉक्टर ने कहा, साहब आप यूँ करो, उदयपुर ही आ जाओ, वहाँ से नज़दीक पड़ता है, जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं गया, वहाँ सीटी स्कैन कराया। सारे डॉक्टर, चूँकि मैं पूर्व में चिकित्सा मंत्री रहा हुआ था, सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए। सब ने वो स्कैन देखा और कहा, साहब आपके लिगामेंट्स टूट गए हैं और लिगामेंट्स, बॉडी सब कुछ को रिपेयर करती है, लिगामेंट्स को ठीक नहीं करती। और इस उम्र में हम आपको ऑपरेशन करना भी सुझाव नहीं देंगे। अब आप यूँ करो, कुछ तो एक्सरसाइज करो, 2 डंडे हाथ पे रखो ताकि आपका कभी भी घुटने का बैलेंस नहीं बिगड़े। बाकी घुटने का बैलेंस बिगड़ते ही आप संभल नहीं पाओगे और नीचे गिरोगे। मैंने मन ही मन माता जी को प्रार्थना करी। एक फिजियोथेरेपिस्ट बैठा था, उसने कहा, साहब मेरा एक सुझाव है, मैं आपको ये 2 हिंज्ड पैड, घुटने के नी पैड दिलवाता हूँ। आप सुबह ही सुबह कॉटन का पजामा पहन के उसके ऊपर इनको पैड को चढ़ा के 4 किलोमीटर वॉकिंग कर लो। घुटनों को सपोर्ट रहेगी, आपको गिरने का खतरा नहीं रहेगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि साइड की मसल्स तैयार हो जाएंगी जो इन लिगामेंट्स की कुछ हद तक जगह ले लेंगी। वो 2007 और अब 2019 ख़त्म करके 20 में प्रवेश कर गए हैं। 12 साल से ज़्यादा हो गए। बाकी तो मैं कुछ करूं नहीं करूं, जहाँ कहीं हूँ, दक्षिण भारत में, जयपुर में, बिलाड़ा में, सुबह ही सुबह उठ के अपने 3 गिलास पानी पिया, चाय पी, दैनिक क्रिया से निवृत्त हुए और अपने मोजे पहने, पैड ऊपर चढ़ाया और 4 किलोमीटर यूँ, उसमें मोबाइल ऐप का डाला हुआ है, नहीं तो 1 घंटा वॉकिंग कर ही लेता हूँ। बाकी कुछ करूँ नहीं करूँ, बाकी काम में तो शायद, पर इसमें कोई कमी नहीं आई। अब आप देखिए, और उसका नतीजा ये हुआ, पूरा जब पैड खोलता हूँ तो पूरा पजामा पसीने से भीग जाता है।
घुटने पर हाथ लगाओ तो कम से कम टेम्परेचर समझो आप 99 से 100 डिग्री तक का गर्मी, इतने गर्म हो जाते हैं। सेक भी लग जाता है। हल्का सा पानी, जिसको अपन बादी का पानी कह सकते हैं, वो घुटने से निकल जाता है। और आज 12 साल से 13 साल हो गए, घुटने तो सही हुए जो हुए, पूरा शरीर सही हो गया। आज इस 77 साल की उम्र में भी फिट हूँ, 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता हूँ। बाली में अभी प्रतिष्ठा थी, 7 घंटे का शोभा यात्रा थी, आराम से बैठ के उसको संपूर्ण किया। अब अगर मैं उल्टा सोचना शुरू करूं, अरे मैं तो प्रतिष्ठा करने गया था माता जी का, और ये क्या, माता जी ने तो मेरे को और बचाना तो दूर रहा, घोड़े पर से गिराया। अरे भाई समझो, घोड़े पर से नहीं गिरते तो पूरी 60 साल तक की उम्र पाली थी, 65 साल हो गए थे, कभी घूमे नहीं। माता जी चाहते थे कि घूमो ताकि तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, फिट रहे। अगर सीधी तरह से नहीं समझे तो आखिर उन्होंने घोड़े पर से गिरवाया और गिरा के और पूरी बॉडी को आज हेल्दी कन्वर्ट कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि माँ अगर कभी थप्पड़ मारती है तो आपके भले के लिए ही मारती है। उसको कभी भी आप उसमें उल्टा मत समझो और उसको सही रूप से आप ले, तो अपने आप आपको सही रास्ता सूझ जाएगा और उसका फ़ायदा आपको लंबे अरसे तक होने वाला है।